आपको बाइनेंस से डेस्कटॉप पे लैपटॉप पे तो बड़ा खुला लगता है, बड़ा व्यू काफी वो होता है, लेकिन इसमें इतनी ज्यादा चीजें आपको नजर आ रही होती हैं कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं। इससे पर्सनली मुझे जो बाइनेंस यूज करना जो पसंद है वो मोबाइल के ऊपर है। मोबाइल पर इट्स वेरी इजी, बहुत इजी होता है यूज करना। यूजर फ्रेंडली होता है, बड़ी आसानी से आप चलते फिरते ट्रेडिंग कर सकते हैं। गोइट रेडी। सर गोइट कर दें। मौसम क्या कह रहे हैं आपकी, मुझे बात समझ नहीं आई, दोबारा लिखें। मोहसिन, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? सर गो इट। नहीं सर, वो बस हो गया, क्लियर हो गया। वो गोट इट मेरे आ रहा था, मैंने समझा कि आपके आ रहा है। ठीक है, क्लियर है। चलिए छोड़ें जी इन बातों को। अच्छा, तो अब जो मोबाइल पे है वो बड़ा इजी है, यूजर फेस फाइनेंस का ना। तो इस पे आप चलते फिरते ट्रेडिंग कर सकते हैं। मैं कई दफ़ा चलते फिरते वॉक करते हुए मोबाइल पे ट्रेडिंग करता रहता हूँ। ठीक है। तो इसलिए मुझे पर्सनली जो है वो मोबाइल पे इसका यूज़र फ्रेंडली है, इंटरफेस बाइनेंस का बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, ऑब्वियसली मैं लेक्चर ले रहा हूँ तो मैं मोबाइल पे तो नहीं सिखा सकता आप लोगों को, तो इसलिए इस पे सिखाना है। तो इसमें देख लेते हैं इसका मार्केट ओवरव्यू। अब ये बाइनेंस का इंटरफेस है, इसमें मैं साइन इन हुआ हूँ, आप लोग भी ज़ाहिर है साइन इन हुए होंगे। अच्छा, बाय क्रिप्टो में। अच्छा, मार्केट्स में पहले हम मार्केट्स में चेक कर लेते हैं। अच्छा, ये मार्केट ओवरव्यू है जी। ये हाईलाइटेड कॉइन्स हैं जी। ये न्यू लिस्टिंग है। न्यू लिस्टिंग का मतलब ये नहीं है कि अभी लिस्ट हुए हैं। ये लिस्ट हुए हुए काफ़ी अरसा हो गया, लेकिन ऑब्वियसली इसके बाद कोई लिस्ट नहीं हुए। जो रिसेंटली लिस्ट हुए कॉइन वो ये हैं। ठीक है, इसके बाद टॉप गेनर्स हैं। ये टॉप गेनर्स जिन्हें सबसे ज़्यादा अभी विद इन 24 आवर, लास्ट 24 आवर्स में सबसे ज़्यादा जिन जिन कॉइन्स में प्रॉफिट हुआ है परसेंटेज वाइज, ये टॉप गेनर्स हैं। ये टॉप जो है वॉल्यूम के हिसाब से हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ऑब्वियसली बिटकॉइन में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होता है। उसके बाद इथेरियम में, उसके बाद XRP में, तो ये उस हिसाब से जो है ये मार्केट का ओवरव्यू दे रहा होता है। इसके बाद ये जो है कॉइन्स की जो है डिफरेंट वो हैं। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डिफरेंट कॉइन्स आएंगे। इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो कॉइन्स हैं वो आ जाएंगे। जिसमें एजेक्स है, ओशन प्रोटोकॉल का फेमस है, फेच इज़ वेरी फेमस, NMR, PHP, CTXC, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कॉइन्स हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है जी कि आप लोग अपने जो ओरिजिनल नेम है, जिस नेम से आप लोगों ने मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में आप इंटर हुए हैं, आप उसी से जो है जूम पे इंटर होंगे तो मैं एक्सेप्ट करूंगा कल से। अदरवाइज आप किसी और नेम से इंटर होते हैं तो मैं शायद आप लोगों को एक्सेप्ट ना करूं, क्योंकि नॉर्मली होता यह है कि लोग जो है वो लिंक इधर उधर दे देते हैं और फिर बहुत सारे लोग जो है वो ज्वाइन करने लग जाते हैं। तो उसमें पता नहीं होता कि किसी ने मैग्निफिसेंट के नाम से अपना नाम लिखा होता है, किसी ने किसी नाम से। तो अपना ओरिजिनल जो नेम है उससे ही आप जूम में नेक्स्ट टाइम जो है वो इंटर होंगे जी। इसके बाद लेयर वन लेयर टू के कॉइन्स हैं। मेटावर्स, मेटावर्स आपको पता है जो है वो गेम्स हैं, एक पूरी वर्चुअल लैंड है, मेटावर्स का फ्यूचर है, जिसमें आप मीटिंग्स कर सकते हैं, जिसमें आप जो है सब कुछ कर सकते हैं मेटावर्स में। ठीक है, तो ये मेटावर्स के कॉइन्स हैं।
इसमें ए एक्सेस है, गेम है, ये एक्सी इन्फिनिटी काफ़ी फेमस है, सैंड है, माना है, फ्लॉकी अभी आया है, काफ़ी फेमस हुआ है, मीम कॉइन है ये। आईएलवी जो है ये एक गेम है जो अभी तक बन रही है, लेकिन ये काफ़ी पंप करता है कॉइन। अभी लास्ट 3 मंथ्स में भी ये 80-90 डॉलर्स तक चला गया था, फिर नीचे आया। और उम्मीद है कि कहा यह जाता है कि जब ये गेम लॉन्च होगी तो ये शूट करेगा, क्योंकि ये इसकी जो प्राइस है वो, जहाँ तक मुझे याद है, $1200 या $1500 तक गई हुई है। ठीक है, तो इसमें भी इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं लॉन्ग टर्म, आईएलवी में। ठीक है, ये गेम है। लेयर 1, लेयर 2 के ऊपर जो है, ये ब्लॉकचेन है लेयर 1 लेयर 2, इसके ऊपर जो है आप डिफरेंट अपनी जो है प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आप इसके ऊपर लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लेयर 1 लेयर 2 वो होते हैं जिनके ऊपर आप अपने प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर सकते हैं, आपको फैसिलिटी देते हैं। ठीक है, इस तरह पोल्का डॉट बड़ा फेमस है, मैटिक है, ट्रॉन है, ये वो है, सोलाना काफी फेमस है। ठीक है। अच्छा, ये सारे कॉइन्स मीम कॉइन्स में आ जाते हैं। गेमिंग कॉइन्स हैं, गेमिंग कॉइन्स में काफी सारे वो कॉइन्स हैं जो कि मेटावर्स के भी कॉइन है, जिस तरह एक्स इन्फिनिटी, सैंड, माना, गाला। ठीक है, इंजन, आईएलवी, ये भी मैंने देखा, ये मेटावर्स में भी है। ठीक है, तो ये सारे कॉइन्स की लिस्ट हैं, डिफरेंट कैटेगरीज हैं। ठीक है। अच्छा, ये डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के कॉइन्स हैं, फैन टोकन्स हैं, एनएफटी के टोकन्स हैं, एनएफटी नॉन फंजिबल टोकन्स इनको कहते हैं। जो पिक्चर्स हैं, एनएफटी आप लोगों को सारों को पता ही होगा, जो पिक्चर्स की ट्रेड आप करते हैं। ठीक है, इस वक्त तो एनएफटी की मार्केट बिल्कुल डेड है। ठीक है, लेकिन इसका फ्यूचर में बहुत अच्छा यूज हो सकता है। फॉर एग्जांपल, आपकी कोई लैंड है, लैंड आपके एज एन एनएफटी यूज हो सकती है। ठीक है, उसके डॉक्यूमेंट्स। एडा कॉइन अच्छा है जी। आप लोग क्वेश्चन जो है ना बाद में कर लीजिएगा, अभी लेक्चर थोड़ा ये टाइम के माइक लिए बंद करवा दो लास्ट में मैं साहब, 5 मिनट्स दूंगा, माइक। उसमें आप लोग क्वेश्चन कर लीजिएगा। अभी दरमियान में क्वेश्चंस ना करें। कोई इशू हो तो उस पे आप क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन ये जो क्वेश्चंस है ना, अपने लास्ट 5 मिनट्स में मैं आपसे क्वेश्चंस लूंगा, इंशाल्लाह फिर आंसर कर दूंगा। प्लीज अपना माइक जो है सब क्लोज कर दें, डिस्टरबेंस हो रही है, तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ एक बार फिर कि माइक अपने बंद कर दीजिए सारे। तो एनएफटी जो है इस वक्त बिल्कुल डेड है, तो एनएफटी में कोई भी ट्रेडिंग ना करे। ठीक है, एनएफटी में बिल्कुल डेड हो चुकी है इसकी मार्केट। एनएफटी में मैंने 1.5 साल काम किया है। इट्स लाइक अ गैम्बलिंग। बेसिकली ये प्रोहिबिटेड तो नहीं है, यानी हराम तो नहीं है, लेकिन ये भी फ्यूचर ट्रेडिंग और ऑप्शन ट्रेडिंग की तरह एक गैम्बलिंग ही है, क्योंकि यहाँ पे इतने ज्यादा प्रोजेक्ट्स आ रहे होते हैं डेली के हिसाब से कि आपको समझ ही नहीं आता कौन सा प्रोजेक्ट ऊपर चला जाता है और कौन सा प्रोजेक्ट एकदम डेड हो जाता है विद इन आवर्स। ठीक है, तो फैन टोकन्स वो होते हैं जिस तरह फुटबॉल टीम्स हो गई। ठीक है, उनके ये टोकन्स होते हैं। ठीक है, फुटबॉल क्लब जिस तरह बार्सिलोना, पीएसजी। ठीक है, ये देखिए, मैनचेस्टर सिटी, लाजियो, पोर्टो, सैंटोस। ठीक है, यूवेंटस, ये इनके फैन टोकन्स हैं। इनका फायदा कुछ नहीं होता, ये सिर्फ आपको अलाउ करते हैं वोटिंग के लिए। तो इस इन कॉइन्स में भी कोई खास फायदा नहीं होता ट्रेड करने का या इनको परचेज करने का। मीम कॉइन्स जो हैं, इनमें भी कोई खास फायदा नहीं होता। डोज कॉइन इज वेरी फेमस मीम कॉइन, जिसकी बैक पे इलोन मस्क अक्सर ट्वीट करता रहता है और इसकी प्राइस मैनिपुलेट करता रहता है। शिब इनू, इट्स अ वेरी फेमस कॉइन। आपको पता है शिब इनू ने लोगों को मिलियनियर बिलियनियर बनाया था 2021 में। ठीक है, पेपे कॉइन जो है ये अभी आया है, कुछ अर्सा पहले, 3 महीने पहले आया है, 3 3 4 पर। फ्लॉकी जो है वो भी नया आया है। ठीक है, तो मीम कॉइन्स में भी, मीम कॉइन्स का जो मुफ्तियाने कराम कहते हैं वो भी इसको सही नहीं समझते। यानी कि जैसे डोज कॉइन है, अगर अब इस टेस्ला ने डोज कॉइन को टेस्ला की बाइंग और सेलिंग में यूज करना शुरू कर दिया, तो ये इसका यूज केस है, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर किसी मीम कॉइन का कोई यूज केस ही नहीं है, तो वो मीम कॉइन ही है, उसका कुछ फायदा नहीं है। ठीक है, वो यूजलेस है। तो उसकी प्राइस कभी भी
एकदम से शूट करेगी और डाउन जाएगी और आपके पैसे जो है आपको अच्छा खासा लॉस हो जाएगा। तो डोज कॉइन तो टॉप 10 कॉइन्स में आता है क्रिप्टो करेंसी की, तो इसमें तो आप कर सकते हैं एहतियात के साथ ट्रेडिंग। बाकी किसी और मीम कॉइन में मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा आप ट्रेडिंग करें। ठीक है। हाँ, $50 $100 से परचेज करके शिब इनू को या डोज कॉइन को रखना है तो रख लें। ठीक है। तो इसके अलावा नहीं, इसमें ट्रेडिंग मत करें आप लोग। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जी, मार्केट्स के बाद जो है, अच्छा एक और बात आपको बता दूं, इम्पोर्टेंट बात याद रखें हमेशा। वो ये है कि कभी भी आपने टॉप गेनर कॉइन्स में आपने ये देखकर कि इसमें 24 आवर, लास्ट 24 आवर्स में सबसे ज्यादा प्रॉफिट इसमें इसमें आपने ट्रेडिंग नहीं शुरू करनी। दे आर ऑलरेडी ऑन देयर हाई। ये अभी, ये जितना ऊपर इन्होंने जाना था ये जा चुके हैं। टॉप गेनर्स हैं। इस बात को अंडरस्टैंड करें, इसमें आपका अब एंट्री लेने का कोई फायदा नहीं होगा। अब इन कॉइन्स ने नीचे आना है। तो टॉप गेनर्स को देखकर ये ना समझिएगा कि ये भी इस वक्त ऊपर हैं तो इसमें आप एंट्री ले लें, कभी भी ये गलती मत कीजिएगा, वरना बहुत लॉस उठाएंगे। ठीक है। तो अभी टॉप गेनर्स चेंज हो जाएंगे, कल तक कोई कुछ और होंगे कॉइन्स टॉप गेनर्स, ये नीचे आ चुके होंगे। और टॉप लूजर में भी आपने एंट्री नहीं लेनी, जो टॉप लूजर कॉइन्स होते हैं। ठीक है। उनमें भी आपने कभी भी एंट्री नहीं लेनी, क्योंकि देखें ये टॉप गेनर्स हैं, ये टॉप लूजर्स कॉइन्स हैं। ठीक है। अब टॉप लूजर्स ये क्यों हैं? अब देखें, मार्केट फॉर एग्जांपल नॉर्मल है। ठीक है। एक स्टेबल मार्केट चल रही है, उसके बावजूद ये टॉप लूजर्स में आ रहे हैं, क्यों? ठीक है। ये सोचना चाहिए ना। ठीक है। मैं तो थोड़ी देर इसलिए सुन लूंगा। टॉप, अगर मार्केट जो है वो डाउन है, ठीक है, और यहाँ पे टॉप लूजर्स कॉइन्स हैं, फिर उसकी आप सपोर्ट रेजिस्टेंस और जो इंडिकेटर्स मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा वो देखकर फिर आप इसमें एंट्री ले सकते हैं टॉप लूजर्स में। अगर मार्केट ओवरऑल वैसे ही डाउन है तो ये भी डाउन है, तो ये ऑब्वियसली टॉप लूजर्स में है तो ये बहुत ज्यादा डाउन होंगे। और इंडिकेटर्स और जो आपकी सारी, मैं जो आगे पढ़ाऊंगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ये आ रहे हैं आपके, तो आप फौरन इनको परचेज कर सकते हैं फिर। ठीक है। लेकिन अगर मार्केट अच्छी है, मार्केट बुलिश है और ये स्टेबल है, फिर भी ये टॉप लूजर्स में आ रहे हैं, तो फिर आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, इनका देखना पड़ेगा कि कॉइन को कि ये क्यों लूजर्स में है। कोई इनकी बैड न्यूज़ तो नहीं आई, कहीं बाइनेंस ने इनको इनोवेशन जोन में तो नहीं डाल दिया, या इस कॉइन को डीलिस्ट तो नहीं करने लगा बाइनेंस, ये न्यूज़ तो नहीं आ गई। तो इस तरह से आपने इस कॉइन को फिर देखेंगे कि ये टॉप लूजर्स में क्यों है, फिर आप इसमें एंट्री लेंगे। अदरवाइज टॉप लूजर्स और टॉप गेनर्स में एंट्री लेने का फायदा नहीं है, खासतौर पर टॉप गेनर्स में कभी भी एंट्री नहीं लेनी आपने। ठीक है। उसके बाद जी ट्रेड्स में आ जाए। ट्रेड्स में स्पॉट है, जो कि हमारा मेन कोर्स है, स्पॉट ट्रेडिंग ही हम पढ़ेंगे। मार्जिन है, ये तो हराम है। पी टू पी देखेंगे हम। ठीक है। पीयर टू पीयर, पीयर टू पीयर होता है कि बाइनेंस पे एक्सचेंजर्स बैठे होते हैं, उनके थ्रू आप बाइंग एंड परचेजिंग करते हैं। ठीक है। यानी कि आपने अपने इजी पैसा से या बैंक अकाउंट से उन एक्सचेंजर्स को पैसे भेजे, और उनसे अपने अकाउंट में, बाइनेंस के अकाउंट में, अपने जो है आपने एथीरियम, बिटकॉइन या जो भी आपने मंगवाना है, यूएसडीटी, वो मंगवा लिए। इसी तरह आपने जब बेचना हो तो आपने यूएसडीटी, बीटीसी, इथेरियम पी टू पी के जरिए उन एक्सचेंजर्स को सेल कर दिए, और वो आपको उसके अगेंस्ट पीकेआर में पैसे भेज देंगे आपके बैंक अकाउंट या आपके इजी पैसा अकाउंट में। ठीक है। तो ये पीयर टू पीयर होता है। ठीक है। पीयर टू पीयर भी हम देखेंगे, और कन्वर्ट भी हम देखेंगे, और बाकी चीज़ें ट्रेडिंग बोर्ड्स, ये मैंने कभी बाइनेंस के यूज़ ही नहीं किए तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ट्रेडिंग बोर्ड्स नॉर्मली लोग जो यूज़ करते हैं वो बाइनेंस का यूज़ नहीं करते, वो एक्सटर्नल बोर्ड्स ही यूज़ करते हैं जो पैसे देकर यूज़ किए जाते हैं। उनका मंथली जो है सब्सक्रिप्शन होती है तो उनको दिया जाता है। ठीक है। तो
बोट्स जो है वो नॉर्मली जो लोग हैं वो एक्सटर्नल बोट्स यूज करते हैं। ठीक है, बाइनेंस के लोग कम ही बोट्स यूज करते हैं। ठीक है, फ्यूचर्स में सब फ्यूचर है जी। इसमें तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है। इसके बारे में कुछ बोलना भी नहीं चाहता, ये सब हराम है। ठीक है, अर्न है। अर्न में जी आपके बाइनेंस के जो है वो कुछ अर्निंग के प्रोग्राम्स होते हैं। ठीक है, जिसमें आप इन्वेस्ट करते हैं। बाइनेंस अपने पास पैसे वो रख लेता है, उसके अगेंस्ट आपको जो है वो पैसे देता है। ठीक है, ये इसी तरह है जिस तरह आप बैंक में, ये देखें, सिंपल अर्न हो गया, बीएनबी वॉल्ट हो गया, ऑटो इन्वेस्ट हो गया, ये इसी तरह से है जैसे आप बैंक में पैसे रखवाते हैं और उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, तो ये भी सही नहीं है। अच्छा, मोर में आपके पास एनएफटी है, फैन टोकन्स आते हैं, बीएनबी चेन है, चैरिटी है, लोन्स है, पे है, बाइनेंस पे। यानी कि बाइनेंस पे पाकिस्तान में काम नहीं करता, क्योंकि इसमें कार्ड बनता है आपका, जिस तरह एटीएम कार्ड होता है तो इस तरह इसमें बाइनेंस का भी आपका कार्ड बनता है। जिन कंट्रीज में बाइनेंस को लाइसेंस मिला हुआ है, अलाउ है, तो वहाँ पे ये काम करता है, पाकिस्तान में नहीं करता। माइनिंग पूल, माइनिंग जो लोग करते हैं। लॉन्च पैड वो होता है जिसपे बाइनेंस का कोई भी नया कॉइन लॉन्च होता है। जब भी बाइनेंस एक्सचेंज पे कोई भी कॉइन लॉन्च होगा तो वो लॉन्च पैड पे लॉन्च होगा। तो आपको हमेशा लॉन्च पैड पे जो नया कॉइन आने वाला है, लॉन्च होने वाला है, वैसे तो वो आपको न्यूज़ में भी पता चल जाता है, जो टेलीग्राम के जो न्यूज़ है। ठीक है, जो न्यूज़ चैनल है उसमें भी पता चल जाता है कि बाइनेंस का कोई कॉइन लॉन्च होने वाला है लॉन्च पैड पे। ठीक है, तो लेकिन ये आप बाइनेंस पे जाके लॉन्च पैड पे भी देख सकते हैं कि अभी जो रिसेंटली लॉन्च हुआ था, ये आरखाम जो है, ये कॉइन लॉन्च हुआ था बाइनेंस के ऊपर। ठीक है, ये देखें, 18 जुलाई को। तो ये जो है लॉन्च पैड पे कोई भी नया कॉइन होता है तो उस पे प्री सेल्स होती हैं। बाइनेंस सस्ता देता है शुरू में, जो उसमें एंट्री लेता है बाइनेंस। जब भी लॉन्च पैड पे कोई कॉइन नया लॉन्च कर रहा होता है तो उसकी प्री रिक्विजिट्स होती हैं, उनको पूरा करना होता है। कुछ पैसे से आपको बीएनबी खरीद के रखने होते हैं कुछ अरसे तक। फिर उसमें जो है प्री सेल में आपको बाइनेंस उस टोकन जो है एलोकेट कर देता है, जितनी अकॉर्डिंग टू योर अमाउंट, जितने पैसे आपने बाइनेंस के प्लेटफॉर्म पे से बीएनबी खरीद के रखे होंगे। वो हर बाइनेंस के जो नया टोकन लॉन्च होता है उसके अलग से उसकी प्रीरिक्विजिट्स होती हैं कुछ। ठीक है, कुछ चीजें होती हैं, जैसे कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते आप किसी चीज की, वैसे ही। ठीक है, इसी तरह से इसकी भी बाइनेंस, वो सस्ता कॉइन आपको शुरू में मिल जाता है जब भी लॉन्च हो रहा होता है। ठीक है, जब ऑब्वियसली जब वो सस्ता मिलेगा तो जब लॉन्च होगा जिस दिन, तो उसकी प्राइस एकदम जो है वो शूट करेगी और आप फौरन बेच देते हैं। ठीक है, तो वो आपको ठीक ठाक प्रॉफिट हो जाता है। तो इसी जो नया कॉइन लॉन्च होता है बाइनेंस की प्लेटफॉर्म पे, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और बाइनेंस के प्लेटफॉर्म पे नया कॉइन लॉन्च, कोई भी नया कॉइन लॉन्च होना, इट्स नॉट अ जोक। ठीक है, ऑब्वियसली बाइनेंस के बड़े चेक एंड बैलेंसेस है, तो कोई भी कॉइन लॉन्च होगा बाइनेंस पे प्लेटफॉर्म पे, तो वो जो है वो जो है अच्छा कॉइन होगा तो लॉन्च हो रहा है। ठीक है, अब ट्रेड्स में हम आते हैं, ट्रेड्स में हम स्पॉट में जाते हैं जी। स्पॉट में आएंगे तो आपको ये इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। ये बाइनेंस ग्राफ दे रहा है। ठीक है, बीटीसी यूएसडीटी का, उसकी प्राइस ये चल रही है। ठीक है, और ये आपके ग्राफ है। ये आपका वो है
जहाँ पे आप बाइंग और सेलिंग करते हैं, ऑर्डर्स लगाते हैं आप, लिमिट ऑर्डर, मार्केट, स्टॉप लिमिट, ये इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। तो ये सेलिंग ऑर्डर्स लगाते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आपके नीचे ऑर्डर्स शो हो रहे होते हैं, ऑर्डर हिस्ट्री, ट्रेड हिस्ट्री, फंड्स कितने हैं आपके, ये सारा कुछ इधर शो हो रहा होता है। ये भी मुझे जो है ना डिफिकल्ट लगता है इस पे यूज़ करना, डेस्कटॉप या लैपटॉप पे ये ऑर्डर लगाना, ये करना है। मैं फिंगर टिप्स पे विद इन सेकेंड्स जो है वो मोबाइल पे कर लेता हूँ, क्योंकि मोबाइल पे बड़ा इजी है करना, और मोबाइल पे ट्रेडिंग करना इट्स वेरी इजी, ठीक है। तो क्योंकि आप चल फिर रहे होते हैं, चलते फिरते कहीं सफ़र में हैं आप, कहीं घर से बाहर हैं, तो आप ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, आपको अलर्ट्स मिल रहे होते हैं मोबाइल पे। तो डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे तो आप हर वक्त नहीं बैठते ना, कभी कभी बैठते हैं, तो अपने आप को यूज टू करें मोबाइल के साथ, ठीक है। कि आप मोबाइल पे ज़्यादा से ज़्यादा बाइनेंस को, ट्रेडिंग को बाइने यानी मोबाइल के ज़रिए किया करें, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली मुझे अभी ये समझाना है तो मेरे डेस्कटॉप या लैपटॉप पे ही समझा सकता हूँ आप लोगों को। अरे थोड़ी अच्छा। लेक्चर आई। जी, एनालिसिस मोबाइल पे टफ उस वक्त होते हैं मोहसिन के, जब जो है वो आप यूज टू नहीं होते, ठीक है। वो नहीं है जब आप बताओ यूज भी टू हो मत जाते हैं बोलो। आफ्टर 1 ईयर, आप मोबाइल पे भी एनालिसिस हाँ। फिंगर टिप्स पे होते हैं, फिर आपको एनालिसिस की भी जरूरत नहीं होती। मोमिन रमजान, आप अपनी वीडियो ऑफ कर दें जी। तो उस वक्त आपको फिर जी ट्रेडिंग व्यू के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ट्रेडिंग व्यू के बारे में अभी नहीं बताऊंगा, कल इंशाल्लाह बताऊंगा। क्यों? तो ट्रेडिंग व्यू के बारे में बताऊंगा जी आपको। ड्रॉगडू के बारे में बताऊंगा। ये दो ऐप्स हैं जिसपे आप जिनके ऊपर आप चार्ट्स देखते हैं, ड्रॉगडू और ट्रेडिंग व्यू। सबसे ज्यादा तो यूज ट्रेडिंग व्यू होती है, दुनिया की नंबर 1 ऐप है, तो आप भी सारे, हम सारे ट्रेडिंग व्यू यूज करते हैं। ड्रैगडू थोड़ा सा नीट एंड क्लीन एप्लीकेशन है, जिसको ड्रैगडू अच्छी लगती है और ड्रैगडू यूज करता है, जिसको ट्रेडिंग व्यू ज्यादा अच्छी लगती है ट्रेडिंग व्यू यूज करता है। अच्छा, ये है जी आपका रमजान, अपना माइक और वीडियो जो है वो म्यूट कर दें। जी मोहसिन, टेक्निकल एनालिसिस सारी चीज़ें बताऊंगा इंशाल्लाह, इंडिकेटर, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सब कुछ बताऊंगा, परेशान ना हो। रमज़ान, आप अपना माइक और वीडियो ऑफ कर दें, वरना मैं फिर आपको रिमूव कर दूंगा यहाँ से जी। अच्छा, ओवर यहाँ से ऊपर हम ओवरव्यू जब आएंगे तो फियाट एंड स्पॉट में आएंगे। फियाट कहते हैं करेंसी को, नोट, डॉलर, PKR, येन, ये जो करेंसी होती है इसको फियाट कहा जाता है, ठीक है। यहाँ से हम, यहाँ से ओवरव्यू, और ये नीचे फियाट एंड स्पॉट, ठीक है। यहाँ पे भी है फियाट एंड स्पॉट, यहाँ से भी जा सकते हैं, यहाँ से भी फियाट एंड स्पॉट आ जाएगा। इसमें अभी मैंने बिल्कुल पैसे नहीं डाले, क्योंकि मुझे इसमें भी जरूरत नहीं है, ये मेरा मेन अकाउंट नहीं है। कल मैं इंशाल्लाह इसमें पैसे डालूंगा आपको ट्रेडिंग ऑर्डर लगाने के लिए। अच्छा, अभी बात याद रखिए, जब भी आप किसी को पढ़ा रहे हो या बता रहे हो, कुछ चीज़ समझा रहे हो, या किसी को अपना अकाउंट खोल के दिखाना है बाइनेंस का, तो नॉर्मली अपनी अमाउंट मत दिखाएं, उसको जो है शो मत किया करें किसी के सामने भी। उसका तरीका ये जो आय का बटन है ना, आय का, इसको क्लिक करेंगे आप, तो ये सब हिडन हो जाएगा, देखें सब बैलेंस यहाँ पे भी, सारे कॉइन्स के बैलेंस सब हिडन हो गए, ठीक है। इसको यूं करूंगा तो ये सब शो होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो नॉर्मली इसको आप हाइड ही रखें, जब किसी के साथ आप शेयर कर रहे हो अपना, ये अकाउंट शेयर कर रहे हो, तो इसको आप हाइड कर लें, ठीक है, तो ज़्यादा बेहतर है। किसी को अपने कॉइन्स और अपनी चीज़ें दिखाने की क्या ज़रूरत है जी आपको।
अब ये देखिए, इसमें बीटीसी जो है मेरे पास इतना पड़ा हुआ है, ऑब्वियसली $4 के अगेंस्ट पड़ा हुआ है तो बहुत कम है। जी मोहसिन, नजर लग जाती है। अच्छा, अब अ, जो है बीटीसी मेरे पास पड़ा हुआ है। अब एक चीज याद रखें, ये एक बड़ी क्रिप्टो करेंसी में फेमस जो है इस्तेलाह है, नॉट योर कीज नॉट योर कॉइन्स। ठीक है, नॉट योर कीज नॉट योर कॉइन्स का मतलब ये है कि जो आपका वॉलेट होता है, जो एक्सटर्नल वॉलेट होता है, जैसे ट्रस्ट वॉलेट हो गया। ठीक है, बाय द वे ट्रस्ट वॉलेट भी आप सब लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और उसमें अकाउंट बना लीजिएगा अपने ट्रस्ट वॉलेट में। तो अगर वो कीज आपकी जो है वो गुम हो गई, आपको याद ना रही, तो आप गए, आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा फिर। ठीक है, आप जीरो पे आ जाएंगे। वो कीज ही सब कुछ होती हैं आपके साथ, और उन कीज को आपको 3-4 जगहों पे अलग अलग लिख के रख लेना चाहिए। ठीक है, और अपने करीबी लोगों को, जो घर वाले हैं जिनको आप बताना चाहते हैं, पेरेंट्स या मियाँ बीवी आपस में शेयर करना चाहते हैं, सिर्फ उनको बताएं। ठीक है, खुदा ना खास्ता कल को बंदा मर जाता है तो घर वालों को पता हो कि ये कीज हैं, इनके जरिए वो विड्रॉ कर सकते हैं। तो जो है, तो इसलिए इसलिए जो है वो आपने कीज जो है 3-4 जगहों पे लिख के रखनी है, और अलग अलग जगहों पे, सेफ जगहों पे, ताकि वो आपके पास सेफ रहें। और आप उनको यूएसबी में भी रख सकते हैं। ठीक है, कोल्ड वॉलेट्स मिलते हैं जो कि यूएसबी की तरह होते हैं, उन वॉलेट्स में कोल्ड वॉलेट को परचेज करके उनमें अपनी कीज रख सकते हैं। अपना सारा बीटीसी जो भी कॉइन्स हैं उसमें आप रख सकते हैं और उसको अलहदा से रख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये जो वॉलेट्स हैं, फिएट एंड स्पॉट, मार्जिन, फ्यूचर, ऑप्शन, फंडिंग, ये सारे एक्सचेंज के वॉलेट्स हैं। हमारे पैसे हमारे पास नहीं है, ये बात हमेशा याद रखें इस वक्त। हमारे पैसे एक्सचेंज के पास हैं इस वक्त। अगर फॉर एग्जांपल जिस तरह एफटीएक्स एक्सचेंज जो है वो क्रैश हुई थी, ठीक है, तो इसी तरह अगर खुदा ना खास्ता बाइनेंस के साथ ऐसे होता है तो हमारी जितनी अमाउंट इस बाइनेंस पे पड़ी हुई है वो सब चली जाएगी। अभी आपने देखा फ़लस्तीन और इसराइल की जो जंग हो रही है, अल्लाह पाक फ़लस्तीनियों को फतह दे, आमीन। तो उसमें इसराइल ने जो है वो बाइनेंस से रिक्वेस्ट की थी कि जो हमास है, ठीक है, उनके जो अकाउंट्स हैं वो फ्रीज कर दिए जाएं। तो बाइनेंस ने कर दिए। ठीक है, जो हमास के मुजाहिदीन हैं उनके जो बाइनेंस पे अकाउंट्स हैं वो फ्रीज कर दिए बाइनेंस ने। इसी तरह अगर आपका भी बाइनेंस एक्सचेंज पे अमाउंट, बहुत हैवी अमाउंट पड़ा हुआ है, $1 लाख, $20,000, $10,000, कल को कोई गलत बैड न्यूज़ आती है, कोई इस तरह की न्यूज़ आती है और वो बाइनेंस डूब जाता है या बाइनेंस फ्रीज कर देता है, तो वो आप जो है वो स्टक हो जाएंगे, आपके पैसे रुक गए, हो सकता है मिले ही ना दोबारा। इसलिए हमेशा याद रखें, एक्सचेंज पे हमेशा वो अमाउंट रखनी होती है आपने जिससे आप ट्रेड कर सकें। सारी अमाउंट कभी भी आपने एक्सचेंज पर नहीं लानी होती, सिर्फ उस अमाउंट को एक्सचेंज पर लाना होता है जिससे आपने ट्रेडिंग करनी है। बाकी आप अपनी अमाउंट एक्सटर्नल वॉलेट, ट्रस्ट वॉलेट हो गया, मेटामास्क वॉलेट हो गया, उसमें रखते होते हैं। ठीक है, और उससे भी ज़्यादा सेफ है कि आप कोल्ड वॉलेट लेके उसमें रखें। ठीक है, कोल्ड वॉलेट मिलते हैं, $100, $120 का कोल्ड वॉलेट मिल जाता है। अमेजोन से भी मिलता है, पाकिस्तान में भी अब मिल जाते हैं, ऑनलाइन आप ऑर्डर करें मिल जाते हैं आपको। ठीक है, तो उसमें अमाउंट रखें अगर आपकी बहुत ज़्यादा अमाउंट है तो। जी जी, इंशाल्लाह आपके पास $200 हैं, 2 लाख डॉलर भी आ जाएंगे बहुत जल्द इंशाल्लाह। परेशान ना हो। तो आ, हमेशा वो अमाउंट आपने रखनी है एक्सचेंज पे जिससे आपने ट्रेडिंग करनी है। लेट्स से मेरे पास $1,000 है, अब मैंने ट्रेडिंग करनी है $400 से, तो सिर्फ $400 ही मैं बाइनेंस एक्सचेंज पर लेकर आऊंगा। बाकी $600 मैं एक्सटर्नल वॉलेट पे रखूंगा, ट्रस्ट वॉलेट में या मेटामास्क वॉलेट में रखूंगा। ठीक है, तो सिर्फ $400 से ही मैं ट्रेड करूंगा और वही बाइनेंस पे लेकर आऊंगा।
ठीक है। अच्छा, अब 30 मिनट से अबव हो गए हैं। इंशाल्लाह बाकी चीज़ें कल पढ़ेंगे। थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था मैंने, बाकी कल ओवरव्यू और कल ऑर्डर कैसे लगाते हैं हम कल पढ़ेंगे। अब आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछते हैं। पहला एक क्वेश्चन है जी, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज क्या होता है। देखें, सेंट्रलाइज जो होता है, आपके बैंक्स हैं, सेंट्रलाइज्ड हैं। ठीक है, गवर्नमेंट के अंडर हैं। आप बैंक्स के अंडर हैं। ठीक है, आप बैंक्स के, आपको बैंक के प्रोसीजर के थ्रू जाना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। आपकी कितनी अमाउंट है वो सब बैंक को पता होता है, गवर्नमेंट को पता होता है। ठीक है, तो ये सेंट्रलाइज सिस्टम होता है। डिसेंट्रलाइज सिस्टम होता है कि आपके ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं होती, कोई गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर रही उसको, कोई इदारा कंट्रोल, कोई इंस्टीट्यूशन, कोई बैंक कंट्रोल नहीं कर रहा। डिसेंट्रलाइज मतलब ये कि वो अवाम के हाथ में है सारा। ठीक है, वो लोगों के हाथ में है, लोग आपस में उसका लेन देन कर रहे हैं। जिस तरह बिटकॉइन है, बिटकॉइन पूरी दुनिया में कोई कंट्रोल नहीं करता, बिटकॉइन को हम कंट्रोल कर रहे हैं। पूरी दुनिया में लोग कंट्रोल कर रहे हैं, लोग इसकी बाइंग और सेलिंग कर रहे हैं, तो बिटकॉइन की प्राइस ऊपर या नीचे जाती है। इसको ना अमेरिकन गवर्नमेंट, ना दुनिया की कोई गवर्नमेंट, ना दुनिया का बड़े से बड़ा इंस्टीट्यूट इसको कंट्रोल कर सकता है और ना कर रहा है। ठीक है, तो ये डिसेंट्रलाइज की ब्यूटी है। इसमें आप एक सेकंड में बिलियंस ऑफ डॉलर्स एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में भेज सकते हैं, और उसमें आपका सिर्फ और सिर्फ जो पैसे लगेंगे ट्रांसफर के, वो सिर्फ $1 या $2 लगेंगे। आप इमेजिन कर सकते हैं कि आप $1 बिलियन एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में भेजें, तो $1 या $2 आपको सिर्फ चार्जेस लगेंगे। ठीक है, दिस इज द ब्यूटी ऑफ क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी इज बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन। क्रिप्टो करेंसी को ये मत समझे कि एक ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म है, तो ये तो पोंजी स्कीम है, ये तो फजूल है। ये भाई, आपने उसकी टेक्नोलॉजी को देखें कि वो किस टेक्नोलॉजी के ऊपर बनी है। वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर बनी है। तो जो ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी है, इट इज हेयर टू स्टे। ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी इतनी जबरदस्त टेक्नोलॉजी है कि पूरी दुनिया में अडॉप्ट हो रही है, अडॉप्शन उसकी। तो क्रिप्टो करेंसी जो है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर बनी है, तो ये खत्म नहीं होगी कभी भी, ये याद रखें। सर एक सवाल पूछना था सर, ऑडियो में पूछना तो सर कोई सर एक बात पूछनी थी बस आपसे सर। हम ना इसमें क्या क्या सीखेंगे, हम कैंडल सर पैटर्न्स वगैरह। मेरा क्वेश्चन बस, कि हम हेलो। 200 से सपोर्ट ट्रेड कर सकते, कितने पैसे कमा सकते हैं, हमारी ट्रेड प्रॉफिट में जाती है तो। जी, $200 बहुत कम अमाउंट है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। लेट्स से आपको ट्रेडिंग सीख लेते हैं, आफ्टर 6 वीक्स आप ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं, तो नहीं, माइक कोई ओपन नहीं करेगा जी, क्वेश्चन जो है वो सिर्फ लिख के ही कर सकते हैं जी। तो आप $200 में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, तो अगर छोटा कॉइन है तो वो जो है आपको $10, $20, $15, $8 प्रॉफिट दे सकता है, वो भी जब बुलिश हो मार्केट। लेकिन इतने कम अमाउंट में स्पॉट ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा पैसे अर्न नहीं कर सकते। मिनिमम भी जब आप ट्रेडिंग सीख लें तो आपको $600-700 से तो जाना चाहिए स्पॉट ट्रेडिंग में। लेकिन ये पैटर्न जो है ना, कैंडल पैटर्न्स और ट्रेंड लाइंस और ये और वो, ये मैं आपको आगे बताऊंगा, इनका कोई फायदा नहीं है जी। ठीक है, जो चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, टोटल प्रैक्टिकल है। ये वो चीज़ें हैं जो आप समझ लें निचोड़ है पूरी ट्रेडिंग का। और इसको करने के बाद आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ डायरेक्टली बाइनेंस पे जाके और ट्रेडिंग व्यू पे जाके चार्ट्स को देख के अपनी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। ठीक है, मैं बड़ा कंपैक्टली आपको बहुत पढ़ा रहा हूँ, मैं किसी ब्लॉकचेन की डिटेल में नहीं जाऊंगा, इसमें कुछ थ्योरी में नहीं बताऊंगा आपको। ईच एंड एवरीथिंग विल बी प्रैक्टिकल। ठीक है, ब्लॉकचेन क्या होता है, अगर किसी को पढ़ना है जाके नेट पे लिखे, पूरा आर्टिकल आ जाएगा। ठीक है, अगर उसने ब्लॉकचेन के अंदर कुछ बहुत ही ज्यादा एक्सेल करना है, आगे जाना है, तो ब्लॉकचेन का डिप्लोमा कर ले या डिग्री कर ले। यहाँ पे सिर्फ पढ़ेंगे आप कि ट्रेडिंग कैसे करनी है, पैसे कैसे कमाने हैं। ठीक है, बिल्कुल प्रैक्टिकल कोर्स है ये, इसमें कोई भी थ्योरी नहीं होगी। ठीक है, कोर्स आउटलाइन आप बार बार दानियाल पूछ रहे हैं,
तो मैं आपको कोर्स आउटलाइन जो है वो मैसेज कर दूंगा। ठीक है। ट्रस्ट वॉलेट ऐसे ही है जैसे आपने बाइनेंस अकाउंट बनाया है तैयब। मतलब जैसे अभी हम आपने बाइनेंस अकाउंट बनाया होगा ना, तो ट्रस्ट वॉलेट भी आप जाके उसकी वेबसाइट पे अपना अकाउंट बनाएंगे। तो वो जो है आपको कीज देगा, फ्रेज देगा 12 वर्ड्स के। वो वर्ड्स आपको अपने पास लिख के रखने हैं। अगर आपने उन वर्ड्स को लिख के ना रखा डिफरेंट जगहों पे, और आपको वर्ड्स भूल गए, की फ्रेजेस वो भूल गए, तो फिर आपके पैसे गए। फिर दुनिया में रिकवरी नहीं हो सकती। अभी तक तो नहीं हो रही, कोई रिकवर नहीं कर सकता। बाद में शायद होना शुरू हो जाए, अभी तो कोई रिकवरी नहीं हो रही होगी। गोल्ड वॉलेट नहीं शोएब, कोल्ड, COLD, कोल्ड। ठंड नहीं होती, ठंड कोल्ड वॉलेट कहते हैं उसको। कोल्ड वॉलेट होता है जिस तरह यूएसबी होती है ना, तो उसी तरह का यूएसबी होती है एक। ठीक है। उसमें आप अपनी जो है वो सारी अमाउंट उसमें ट्रांसफर कर देते हैं, उसको अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं, एक्सचेंज से सारे पैसे आप उसमें ट्रांसफर कर देते हैं। तो उसके बाद जो है वो आप उसको डिस्कनेक्ट करते हैं, यूएसबी की तरह होता है, और वो अपने पास रख लेते हैं। ठीक है। वो आपके पास पड़ा रहता है। तो उसमें आपकी बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी होती है। नहीं जी, गोल्ड में मैं क्यों सिखाऊंगा? मैं ये सुन आ रहा हूँ जो मैं आपको गोल्ड में ट्रेडिंग सिखाऊंगा या सिल्वर में सिखाऊंगा? ये क्रिप्टो ट्रेडिंग है, स्पॉट ट्रेडिंग है जी। गोल्ड की ट्रेडिंग यहाँ नहीं होगी। वो फॉरेक्स ट्रेडिंग, और फॉरेक्स ट्रेडिंग भी हराम है। सुनियारे के पास जाएं आप, वो आपको सिखाएगा गोल्ड की ट्रेडिंग कैसे होती है। तो ये पूछ रहे हैं अगर हमने ऑस्ट्रेलिया मूव कर रहते हो तो साथ में डॉलर्स लेके जाना हो, तो आप इजीली जो है अपने डॉलर्स को कन्वर्ट करें क्रिप्टो में, यानी कि BTC में, इथेरियम में, पाकिस्तान से ही। और उधर जाके आप वहाँ पे डॉलर्स में विड्रॉ करवा लें, क्रिप्टो टू डॉलर्स विड्रॉ करवा लें आप। अच्छा, माइनिंग के बारे में ना नुमान, मुझे इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है, क्योंकि माइनिंग के बारे में ना पढ़ाता हूँ ना मैं इसमें इंटरेस्ट लेता हूँ। माइनिंग भी इस वक्त डेड है बिल्कुल। ठीक है। कौन कौन से जो कंपनीज माइनिंग प्रोजेक्ट्स का फायदा उठा रही हैं, और वो देखें, कोई भी कंपनी अगर माइनिंग के लिए आपको कुछ अपना प्लेटफॉर्म दे रही है या कुछ भी दे रही है, बगैर फायदे के तो नहीं देती ना। ठीक है। उनको क्या मिलता है? उनको डेफिनेटली कुछ ना कुछ मिल रहा होगा, तो वो आपको कुछ कर रहे हैं ना। लेकिन माइनिंग ओवरऑल इस वक्त जो है वो बिल्कुल डेड है। माइनिंग करने का इस वक्त बिल्कुल कोई फायदा नहीं है। हाँ, जो अगर बहुत ठंडे इलाकों में, मरी, सवात और इस तरह बर्फानी इलाकों में पाकिस्तान में बैठा हुआ है, तो वहां पर वो माइनिंग की जो है वो कंप्यूटर्स लगा सकता है, क्योंकि माइनिंग में बहुत ज़्यादा आपकी बिल आते हैं, एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसमें आपको माइनिंग में फ़ायदा नहीं होता। अगर माइनिंग में पाकिस्तान में फ़ायदा हो रहा होता, तो फिर हर दूसरा बंदा ट्रेडिंग ना करता, सिर्फ माइनिंग ही कर रहा होता। और फिर माइनिंग बड़े लेवल पे आप करें तो बहुत फ़ायदा होता है, बहुत ठंडे इलाके में, क्योंकि माइनिंग में जो ग्राफिक कार्ड्स लगते हैं और जो प्रोसेसर यूज़ होता है, वो इतना हीटअप कर देता है कि वो आपके ग्राफिक कार्ड्स भी उड़ जाते हैं, सब कुछ उड़ जाता है। उसके लिए आपको दो दो AC लगाने पड़ते हैं कमरे में, और AC 24/7 चलाने पड़ते हैं। तो आप सोच रहे हैं आपका बिल कितना आएगा? इतना आपको प्रॉफिट ही नहीं होगा मंथली। ठीक है। बाइनेंस सेंट्रलाइज्ड ही है, डिसेंट्रलाइज्ड भी कह सकते हैं, सेंट्रलाइज्ड भी है। CZ इसका ऑनर है, तो ये सेंट्रलाइज्ड ही है, इसी तरह समझें आप। जी, इनाम सेल अगर आपने रेट लगा दिया है और अब ये कॉइन आपका सेल नहीं हुआ, तो आप उसको कभी भी चेंज कर सकते हैं। इसमें तो कोई इशू नहीं है। आप उसको कैंसिल कर दें ऑर्डर को, नया ऑर्डर लगा दें।
मैंने मोहसिन ये नहीं कहा कि आप $200 से ट्रेड नहीं कर सकते। मैंने ये कहा $200 से आप बहुत ज्यादा पैसे नहीं कमा सकते। देखिए, आप कोई बिजनेस करते हैं, ठीक है? अब मुझे एक बात बताएं। आप चाय का खोखा भी खोलते हैं, चाय की दुकान भी ओपन करते हैं, तो आप खुद अंदाजा लगा लें कितना छोटा बिजनेस है ना। चाय की रेडी लगाते हैं, ठीक है? खोखा भी नहीं खोलते, रेडी पे आप पूरा चाय का एक अपना सिस्टम बनाते हैं। तो आप मुझे खुद बता दें कि उस रेडी पे चाय के सामान लाने में, उसकी चीजें लाने में और सारा कुछ करने में कम से कम 2-3 लाख तो लग जाएंगे ना आपके। तो 200 क्या 2-3 लाख रुपए बनते हैं, ठीक है? तो इसीलिए मतलब ये है कि $200 बड़ी कम अमाउंट है ना, इस पे आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इसमें फिर आपको जो प्रॉफिट आ रहा है आप उसको जो है कंपाउंडिंग इफेक्ट ला सकते हैं। यानी आपको $5 प्रॉफिट हुआ तो $2, $200 $205 हो गए। फिर $205 से आपने ट्रेडिंग की, फिर आपको अगर प्रॉफिट हो गया $3-4, $209 हो गए। फिर आपने $209 से ट्रेडिंग की। इस तरह छोटी छोटी अमाउंट करके बढ़ता जाएगा, इसमें कितना अरसा लग जाएगा ये आप खुद सोच रहे हैं आप। और सिर्फ प्रॉफिट ही तो नहीं होगा, हर दफा लॉस भी तो होगा। तो फिर आपने $4 अर्न किए और अगली ट्रेड में आपको $6 लॉस हो गया, तो क्या अर्न किया आपने? $1 या $2 लॉस में आ गए। तो देखें, पैसे तो कारोबार हो कुछ भी हो, इन्वेस्ट तो करना पड़ता है ना। इन्वेस्ट के बगैर तो दुनिया में कुछ नहीं होता। जी, $5,000 से तैयब बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं आप स्पॉट ट्रेडिंग में, लेकिन सीखने के बाद। सीखेंगे नहीं तो $1 लाख भी लगा दे तो वॉश आउट हो जाएंगे, खत्म हो जाएगा। सैयद मोहम्मद पूछ रहे हैं, सर क्या हम सिग्नल मेकिंग कर सकेंगे इस कोर्स में? सिग्नल के बारे में आपको बता दूंगा, ठीक है? लेकिन मैं आपको रेकमेंड ये करूंगा कि सिग्नल में मत जाइएगा। वो हम सिग्नल के बारे में बात करेंगे बाद में। सिग्नल बनाने का कोई फायदा नहीं है। आप लोगों को लूट तो सकते हैं सिग्नल बना के, लेकिन कुछ फायदा नहीं है। मगज मारी है सिग्नल देना, ये करना वो करना। लोग सारे लोग सिग्नल ग्रुप बनाए हुए हैं, बैठे हुए हैं, लोगों से $10-10 पर मंथ ले रहे हैं, और 200-300 लोग उनके पास ग्रुप में, सिग्नल ग्रुप में। तो आप सोच रहे हैं मंथली उनके 3-4 थाउजेंड डॉलर जो है उनके मिल रहे हैं उनको मुफ्त में। सिग्नल ग्रुप मैं भी तो बना सकता हूँ ना, ठीक है? तो मेरे पास 200 लोग भी आ जाएं सिग्नल ग्रुप में, ठीक है? और तो मुझे भी बहुत प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन मैं नहीं देता सिग्नल। की वजह ये है कि सिग्नल ग्रुप जब आप सिग्नल देते हैं तो नॉर्मली लोग सिग्नल दे के बस कहते हैं बैठे रहो। अब मार्केट क्रैश कर गई तो पूछते हैं लोग हम क्या करें? तो वो कहते हैं कि जी बस अब मार्केट जब ऊपर जाएगी तो फिर बेच दीजिएगा। बस वो ये कह देते हैं। अब उनकी बात भी ठीक है। अब मार्केट डाउन है तो आप क्या कर सकते हैं जब आपका कॉइन ही नहीं ऊपर जा रहा, ठीक है? वो पूरी तरह सिग्नल ग्रुप वाले आपकी हेल्प आउट नहीं करते। वो मैं आपको आगे बताऊंगा इंशाल्लाह। तो सिग्नल बनाना आप सीख भी लें, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। सिग्नल वही चीज होती है जिसमें आप अपनी ट्रेडिंग करते हैं जी, उसी तरह ट्रेडिंग की तरह सिग्नल देना होता है आपने, ठीक है? नहीं मोहसिन, मायूस नहीं होते कभी भी। आप $20 मंथली बात कर रहे हैं तो हाँ जी, मंथली कमा सकते होंगे $20 $200 से, लेकिन डेली मुश्किल है जी। ठीक है जी, इंशाल्लाह कल मिलते हैं। जी मोहसिन कहें। 30 मिनट्स की वैसे मैंने क्लास कही थी, 1 आवर हो गए। जी, वो तो आप ट्रेडिंग जब करेंगे तो आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता होगा ना कि सब हमारी अब रेजिस्टेंस पे चली गई है, प्राइस रेजिस्टेंस को टच कर रही है तो हम यहाँ पे सेल कर दें। वो तो सब आपको पता होगा कि कब बाय करना है और कब सेल करना है। वही तो पढ़ाऊंगा मैं आपको, वही तो ट्रेडिंग है। बस जितने कमाए हैं ना मोहसिन आपने, 260 लगा के $1,500, मैं इस पे कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि आपकी मर्जी है। आप कमाए, मैं तो इस पे कोई बात नहीं करूंगा जी।
जज़ाकल्लाह जी। सैमसंग गैलेक्सी के नाम से आइंदा जी अब इसमें आप इंटर मत होइएगा, मैं आइंदा आपको एक्सेप्ट नहीं करूंगा। मुझे आपका नाम नहीं पता, आपका नाम क्या है। ठीक है, जो व्हाट्सएप में आपका नाम, जिस नाम से आप ऐड हैं, जिस नाम से आप इनरोल हुए हैं इस कोर्स में, उस नाम से सारे इंटर हुआ करें जी। अदरवाइज किसी और से नाम से हुए तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। ड्राग डू, ट्रेडिंग व्यू के अलावा जो दूसरी ऐप है उसको कहते हैं ड्राग डू, DRAKDRAKDOO, ड्राग डू। नेक्स्ट क्लास का टॉपिक सैयद मोहम्मद यही होगा, बाइनेंस। बाइनेंस के ऊपर, बाइनेंस को एक्सप्लोर करें, बाइनेंस के ऊपर ही होगा कल। उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे इंशाल्लाह ट्रेडिंग व्यू पे, और ट्रेडिंग व्यू की एप्स देखेंगे और सपोर्ट रेजिस्टेंस पे जाएंगे इंशाल्लाह, फिर इंडिकेटर्स देखेंगे। ठीक है जी, कल मिलते हैं इंशाल्लाह। होपफुली आप लोगों को काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, और अगर हुई हैं तो इंशाल्लाह मुझे बता दीजिएगा इसमें व्हाट्सएप ग्रुप में। और जिसने मैच देखने हैं, पता नहीं बाहर गया होगा, पाकिस्तान जीत गया होगा, वो जाके देख लेगी। इंशाल्लाह कल मिलते हैं जी। और कल मैं कोशिश करूँगा क्लास जो है 8:45 पर हो, क्योंकि अब सर्दियाँ आ रही हैं तो नमाज इशा की जल्दी हो जाती है, तो इसीलिए। और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ जी, कल से आप अपने ओरिजिनल नाम से इंटर होंगे जूम पे। अगर आप ये पीस या सैमसंग गैलेक्सी के नाम से इंटर होंगे तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा रिक्वेस्ट आपकी। ठीक है, इंशाल्लाह कल मिलते हैं जी। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।